साथ शीतल राजपूत। हम इस वक्त मौजूद हैं शंघाई, चीन के शंघाई शहर के सबसे चर्चित इलाके द बंद पर। मेरे पीछे ये आप हुआंगहो नदी देख रहे हैं, हुआंगपू नदी है ये, और ये पीछे आप पूरी तमाम इमारतें देख रहे हैं, ये स्काईलाइन है, ये शंघाई शहर की स्काईलाइन है। शंघाई जो कि चीन के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है, चीन की अर्थव्यवस्था का केंद्र है शंघाई, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चीन में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर अगर कोई है तो वो शंघाई है, और आर्थिक तौर पर अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। चीन की अर्थव्यवस्था का केंद्र है शंघाई, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चीन में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर अगर कोई है तो वो शंघाई है, और आर्थिक तौर पर अगर पूरी दुनिया में कोई चीन का गढ़ माना जाता है तो वो शंघाई है। और आसपास अगर इस पूरे तट पर आप देखें, इस हुआंगपो नदी के किनारे, तो यहाँ पर आपको दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आएंगे। यहाँ आज हालांकि बरसात हल्की हल्की हो रही है, बूंदाबांदी शाम से ही हो रही है जब से हम शंघाई पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं, हर रोज आते हैं, और आज बारिश के बावजूद वो इस इलाके में टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें खींचते हुए, तस्वीरें बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये शंघाई के सबसे चर्चित इलाकों में से एक माना जाता है, द बंद जिसको कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 2 रोज बाद चीन पहुंचेंगे, और चीन में उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री के जितने भी विदेश दौरे हुए हैं उनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालने के बाद, उसमें इस यात्रा को, चीन की यात्रा को सबसे अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामरिक दृष्टि से अगर हम हमारे साथ में जो सीमा विवाद है चीन का, उसके नजरिए से देखें, या दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक सहयोग है, या आर्थिक सहयोग में जो संभावनाएं हैं, उसके मद्देनजर इस यात्रा को, प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को, उनकी सभी विदेश यात्राओं में सबसे अहम यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कुछ इस तरह से, बीच बीच में मैं आपको ये तस्वीरें भी सुरेंद्र दिखाते रहेंगे शंघाई की और शंघाई के इस खूबसूरत इलाके की। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे शियान, जो कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृह नगर है। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल जब शी जिनपिंग भारत आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत बड़े ही ठेठ गुजराती अंदाज में गुजरात में किया था। उन्होंने गुजरात में उनकी खातिरदारी की थी। तो उसी वक्त शी जिनपिंग ने यह तय कर लिया कि जब नरेंद्र मोदी चीन आएंगे तो वो उनका स्वागत सबसे पहले अपने गृह नगर शियान में करेंगे, जहां वो पैदा हुए, जहां वो पले बड़े, जो उनका पैतृक शहर एक तरह से है, और प्राचीन शहर माना जाता है शियान। और एक तरह इसलिए भी अहम है क्योंकि 6वीं शताब्दी के जो बहुत मशहूर ट्रैवलर थे ह्वेनसांग, जो भारत आए थे और कई साल भारत में रहे थे, वो भी शियान के ही रहने वाले थे। तो शियान में प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत करेंगे शी जिनपिंग। उसके बाद प्रधानमंत्री 14 तारीख को शियान में होंगे, 14 मई को, और फिर 15 तारीख को वो चीन की राजधानी बेजिंग जाएंगे। बीच बीच में तस्वीरें आप शंघाई की देखते रहिए, खूबसूरत नजारा रात का देखते रहिए। बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की, लोग आ जा रहे हैं फिर भी इस बूंदाबांदी के बावजूद। तो उनका प्रधानमंत्री का दूसरा पड़ाव चीन में बेजिंग होगा, चीन की राजधानी बेजिंग। 15 मई को बेजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग और चीन के प्रीमियर, चीन के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगे, यानी ऑफिशियल टॉक्स जो दोनों देशों के बीच में होंगे, जिन पर सारी दुनिया की नजरें होंगी। हिंदुस्तान और चीन की नजर तो होगी ही, पूरे विश्व की नजर जिस मुलाकात, जिस बातचीत पर होगी, वो 15 मई को बेजिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की प्रीमियर ले चिक्यांग के बीच में होगी। इस बातचीत में माना जा रहा है कि जो दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद है, जिस पर बातचीत बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ी है, हल्के हल्के तरीके से मैकेनिज्म दोनों ने बनाया हुआ है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दोनों देशों के हैं, जो समय समय पर मिलते रहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा तेज गति इस वार्ता ने नहीं पकड़ी है। और आए दिन हम देखते हैं कि जैसे हमने लद्दाख में देखा, चीनी फौज लद्दाख में घुस आई, या अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चीन की विवादास्पद अप्रोच है, जो रवैया है, उसको लेकर भी भारत लगातार तल्खी से विरोध करता है। तो तमाम मुद्दे हैं इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो भारत और चीन के बीच में है, जिस पर चर्चा होनी है और बातचीत को और गति पकड़नी है, जो अभी तक नहीं पकड़ी है। तो 15 तारीख को जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में, तो ये अहम मुद्दा सबसे ऊपर होगा। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, शंघाई, इंडिया न्यूज।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ शंघाई के पोडोंग एयरपोर्ट पर और ये है मैग्लेव मेट्रो ट्रेन। मैग्लेव जो यहाँ की अत्याधुनिक हाई स्पीड ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कई सपने देखे हैं, देश को हाईटेक और अत्याधुनिक बनाने के, और उनमें एक सपना हाई स्पीड ट्रेनों का है जिन्हें बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। उन्हीं में से एक बुलेट ट्रेन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसे मैग्लेव कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग, पैसेंजर्स जो सवार हैं, ये तमाम अलग अलग इलाकों में जाएंगे एयरपोर्ट से। मैग्लेव की खासियत यह है कि ये ट्रैक पर नहीं चलती है, ये ट्रेन ट्रैक पर नहीं चलती है। जैसा कि आप इस शब्द मैग्लेव से अंदाजा लगा सकते हैं, मैग्लेव का मतलब मैग्नेटिक किरणों से जो चलने वाली ट्रेन, तो यानी मैग्नेटिक किरणों से जो ट्रेन चलती है उसे मैग्लेव कहा जाता है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत से कहूंगी कि वो ट्रेन का एक जायजा, एक तस्वीर जो है वो हमारे दर्शकों को दे। तो मैग्लेव जो है वो ट्रैक पर नहीं चलती है, ट्रैक से थोड़ा ऊपर चलती है, मैग्नेटिक किरणों से चलती है, और इसकी जो स्पीड है वो 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। 430, दुनिया की फास्टेस्ट लोकल ट्रेन जो है इसे कहा जाता है। 2004 में चीन ने इस ट्रेन नेटवर्क को शुरू किया था। शंघाई शहर में पहले इसकी शुरुआत हुई थी और शंघाई में ही अब ये चलती है मैग्लेव, और 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। हमारा भी ये पहला अनुभव है किसी हाई स्पीड ट्रेन में, ऐसी ट्रेन में जिसकी स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब से थोड़ी देर में ये ट्रेन रवाना होगी। हम भी इस चीज को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि आखिर जो ट्रेन 430 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जब वो चलती है तो उस वक्त क्या अनुभूति होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुनिया भर के लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से ये ट्रेन की सेवा जो है ये चलती है, तो इसलिए दुनिया भर के लोग जो एयरपोर्ट पर आते हैं वो यहाँ से शंघाई के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में जाते हैं इस ट्रेन के माध्यम से। एक बहुत ही सहूलियत भरा जरिया ये लोगों के लिए है, आम स्थानीय शंघाई के निवासियों के लिए है और दुनिया जहान से आए पर्यटकों के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन का उनका सपना है और इसलिए वो इसकी खोजबीन वो दुनिया भर में इसके मॉडल्स की खोजबीन करते रहे हैं, चाहे वो जापान हो, चीन में भी कहा जा रहा है कि चीन बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है कि भारत में हाई स्पीड ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट अगर है बुलेट ट्रेन का तो उसे चीन तैयार करे, उसमें चीन की बड़ी भूमिका हो। इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी प्रधानमंत्री चीन के बाद जाएंगे इसी अपने दौरे के तहत, और दक्षिण कोरिया में भी हाई स्पीड ट्रेनों की टेक्नोलॉजी को लेकर, आदान प्रदान को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल चीन के साथ जो बातचीत होनी है उसमें एक बड़ा फोकस रेलवेज पर रहने वाला है और भारत में बुलेट ट्रेन कैसे शुरू की जाए, उसको कैसे निर्मित किया जाए, उसकी क्या तकनीक है, वो तमाम चीजें चीन भारत के साथ बांटना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ रोज में जब चीन में होंगे तो बातचीत की मेज पर जब वो बैठेंगे तो तमाम मुद्दों के साथ ये मुद्दा भी उठेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैग्लेव ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है चीन की। अब से थोड़ी देर बाद ये रवाना होगी। ये तकरीबन हमें बताया गया है कि 30 किलोमीटर का जो फासला है और उसको ये महज 7 मिनट में पूरा करती है, यानी 30 मिनट के फासले को महज 7 मिनट में पूरा करती है और दुनिया की सबसे तेज ट्रेन इसे कहा जाता है। हाई स्पीड ट्रेनों की अगर स्पीड की बात की जाए तो 310, 320, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अमूमन रहा करती है, लेकिन इस ट्रेन की रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2004 में बहुत सारे चीन के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े हुए लोग इस ट्रेन पर इस वक्त सवार है और कईयों का हमारी तरह पहला अनुभव है ये मैग्लेव का और इस ट्रेन का। कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes. Okay. Have you ever traveled by this train before? No, it's my first time. What have you heard about? This is a high-speed train. I heard that it floats with magnet. It doesn't stay on the track, so there's no resistance apart from air resistance. And in the moment, it's the fastest train in the world. Where are you from? My parents originally are from China, but I've been living in Australia in the past 2 decades. ठीक है, ये चीनी मूल के एक शख्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से रहते हैं और इनका ये कहना है कि इनकी भी पहली ये सवारी है, पहला मौका है जब ये इस मैग्लेव हाई स्पीड ट्रेन में सफर करेंगे। और इनका कहना है कि इसकी खासियत और अजूबा जो मुझे लगता है, जो इन्हें लगता है और हम सभी को लगता है, वो ये है कि ये ट्रैक से ऊपर चलती है। ये इसके जो ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो ट्रैक के साथ बिल्कुल ट्रैक को छूते नहीं है और मैग्नेटिक किरणों से ये चलते हैं।
तो पुडोंग एयरपोर्ट से ये मैगलेव ट्रेन जो है ये अब चल पड़ी है। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त स्पीड से चल रही है। हालांकि हमें अंदर हम सहज तरीके से खड़े हो पा रहे हैं, हमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो चीन की ये हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन जो है अब अपने पूरे फर्राटे से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। कैमरामैन सुरेंद्र से कहूंगी कि ऊपर वो जो दिखा रहे हैं कि उसकी स्पीड कितनी है उसको लगातार देखते रहिए। देखिए 235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अभी इसने पकड़ ली है और धीरे धीरे ये बढ़ती बढ़ती 430 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली जाएगी। हम महसूस कर पा रहे हैं कि ट्रेन कितनी तेज रफ्तार से जा रही है। हालांकि हमें ज्यादा असहजता महसूस नहीं हो रही, हम आराम से बैठ पा रहे हैं और अगर चाहे तो शायद थोड़ा चल फिर भी सकते हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड का अंदाजा आप बाहर देख सकते हैं। बाहर की तस्वीर आपको, ये शंघाई है, रात की शंघाई की तस्वीर। दूधिया बिजली से नहाई हुई शंघाई जो कि चीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस शहर की है, दुनिया के बड़े शहरों में एक माना जाता है। आर्थिक तौर पर चीन ने कितनी तरक्की की है उसके शोकेस के तौर पर चीन हमेशा शंघाई को दुनिया के सामने रखता रहा है और शंघाई की ये खासियत है, ये मैगलेव हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो कि सिर्फ शंघाई में ऑपरेट करती है, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन 430 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी रफ्तार, एक बार फिर आप ऊपर स्पीड देखिए, स्पीड बढ़ के अब 301 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और लगातार ये बढ़ती चली जाएगी और 430 किलोमीटर पर जाकर ये थम जाएगी। और 30 किलोमीटर का जो फासला है जो हम तय करने जा रहे हैं, हम यहाँ से लॉन्गयांग स्टेशन पर जा रहे हैं, हमें बताया गया कि 30 किलोमीटर का ये फासला है जो कि हम सिर्फ 7 मिनट और कुछ सेकंड्स में पूरा करेंगे। मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग, अलग अलग दुनिया के देशों से आए हुए लोग जो कि पहली बार इस ट्रेन का सफर कर रहे हैं। उनके लिए भी अजूबा इसलिए क्योंकि उन्हें भी ये खबर है कि ये ट्रेन जो है ये ट्रैक पर नहीं चलती है, ये ट्रैक से ऊपर चलती है और जो मैग्नेटिक तरंगे हैं उनकी वजह से ये ट्रेन जो है चलती है। तो आप ये समझ सकते हैं, आप सोचने की कोशिश कीजिए कितना बड़ा अजूबा ये है, कितना बड़ा शाहकार ये है कि ये ट्रेन ट्रैक पर नहीं चल रही है, ट्रैक से ऊपर चल रही है, उड़ रही है एक तरह से ट्रैक से ऊपर और मैग्नेटिक तरंगों से चल रही है और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। और इसी ट्रेन में इस वक्त हम भी सफर कर रहे हैं। अपने दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक तस्वीर, एक बानगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस हाई स्पीड ट्रेन की, उस फर्राटा ट्रेन की जिसका ख्वाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए देखा है, जिस ट्रेन को वो देश में लाना चाहते हैं, जिस ट्रेन सिस्टम कनेक्टिविटी को वो पूरे देश में जिसका जाल फैलाना चाहते हैं और जिसके लिए वो दुनिया भर में इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। फिर चाहे वो जापान उनकी यात्रा रही हो या अब जो चीन वो आने वाले हैं और चीन के साथ जो उनकी बातचीत होगी चीनी सरकार के साथ, उसमें रेल मंत्रालयों, दोनों देशों के बीच के रेल मंत्रालयों के बीच इस ट्रेन को लेकर कैसे कोलैबोरेशन किया जाए, कैसे इस ट्रेन को भारत में निर्मित किया जाए, भारत के लिए निर्मित किया जाए। चीन बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी रख रहा है और क्योंकि भारत, प्रधानमंत्री का भी ये पेट प्रोजेक्ट है, तो प्रधानमंत्री की बातचीत के एजेंडे में भी इस ट्रेन पर, इस तरह की ट्रेन पर चर्चा जो है दोनों देशों के बीच जरूर होगी। एक कैमरामैन सुरेंद्र से कहूंगी कि वो लगातार दिखाते रहे तस्वीर, ज्यादा उठकर नहीं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमें इसके अंदर कवरेज करने की मनाही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कर सकें आपको दिखा सकें। तो फिलहाल ये चीन की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, 430 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी रफ्तार, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो महज 7 मिनट और कुछ सेकंड में पूरा करती है, दुनिया की सबसे तेज गति वाली ट्रेन ये मानी जाती है। फिलहाल इस ट्रेन से इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, शंघाई, इंडिया। नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खासतौर से शंघाई में भारतीय समुदाय से जुड़े लोग बेहद उत्साहित हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि कैसे वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमारे साथ देवारती मौजूद है, ग्राफिक डिजाइनर है वो। और देवारती, आपने किस तरह की तैयारी की? हमने सुना है कि सारे डिजाइन आप कर रही हैं, पासेस को आप डिजाइन कर रही हैं, बहुत कुछ आपने तैयारी की। Yeah, I'm really honored actually that I'm being able to do that because as we all know Mr. Modi वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है और हम लोग काफी एक्साइटेड है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस हियर। सो आई एम सो ऑनर्ड दैट मुझे ये द जॉब हैज बीन मौका मिला है
के मैं उनका वो ग्राफिक्स डिजाइन दिखाइए आपने क्या क्या किया। या मैंने ये ग्राफिक्स किया है, जो इसका टिकट का डिजाइन किया है, जो दिस इज द फ्रंट कवर। देवारती ने जो पासेस जो दिए जाएंगे उन 6000 लोगों को जो इस इवेंट को शंघाई में जो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसको का हिस्सा बनने जो लोग आएंगे, उसका जो पास है उसकी डिजाइनिंग देवारती ने की है। देवारती, आपने जब ये पास डिजाइन किया तो मतलब क्या क्या दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट थे, क्या सोचकर आपने इसकी ऐसे डिजाइन? हाँ, तो वी वांटेड टू कीप इन माइंड कि उनका जो, बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर अमंग मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड ऑल्सो चाइनीज पीपल जो है यहाँ पे, वो भी उन्हें जानते हैं और उन्हें मालूम है कि इंडिया चाइना का लाइक इफ ही कम्स हियर तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। somehow they also know। आपने बहुत दिलचस्प बात की कि चीन के लोग जो है वो भी काफी एक्साइटेड है। आपके सर्कल होगा, आपकी फ्रेंड्स होंगी, वो लोग किस तरह से देखते हैं? हाँ, क्योंकि जो भी चाइनीज फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे, बिकॉज द न्यूज चैनल्स आर ऑलरेडी देयर फ्लैश, वो न्यूज आगे है कि मोदी जी आ रहे हैं। चाइनीज मीडिया? चाइनीज मीडिया। अच्छा, चाइनीज मीडिया कैसे कवरेज? दे आर गिविंग गुड, लाइक बिकॉज इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर बहुत कुछ उम्मीदें हैं। सो दैट इज ऑल्सो you can see because his image is really good, you can make out from the response of the people। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि आपका मोदी जी आ रहे हैं, so I felt really good to hear that from Chinese people। So I'm really looking forward to his visit, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूर इट विल लीड टू गुड, समथिंग गुड। इसके अलावा, ये पास डिजाइन करने के अलावा और इस प्रोग्राम में आप क्या क्या करने जा रहे हैं? Actually all the design work has been like the badges, we have security badges जो आपको भी जाने वाले like मीडिया और हमारी पास प्रोवाइडर भी आप ही हैं। exactly। हमें तो दे देंगी ना आप? हाँ, जरूर। और मीडिया पासेस और जो बैनर्स होंगे और जो स्टैंडीज, वो सब डिजाइन हो रहे हैं। तो यहाँ का जो टीम है, इंडियन एसोसिएशन टीम, सब मिलकर काम कर रहे हैं। सो मोदी जहाँ भी जाते हैं विदेश में, वो उनका भाषण जो है लोग बहुत गौर से सुनते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आपको उनके भाषण से क्या? बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सीन हिज, आई हैव नॉट नेवर सीन हिम लाइव, बट उनके जो स्पीचेस हमने काफी सुना है एंड रियली इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो सामने से उनको देखने में और सुनने में। चलिए देवारती, हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी ये ग्राफिक डिजाइन हमें दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए, शायद पहली बार हिंदुस्तान में दर्शक इसे देखेंगे क्योंकि देवारती ही इन्हें डिजाइन करे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम एक एक अपडेट, एक एक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, शंघाई। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोग ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उनमें से एक हमारे साथ सैकत घोष इस वक्त मौजूद हैं, जो खुद एक इंजीनियर हैं और आज से 4 साल पहले आए थे शंघाई में। सैकत, हमारे दर्शकों को भारत में बताइए, वो जानना चाहते हैं, बेताब है कि शंघाई क्या अलग करने वाला है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो न्यूयॉर्क में हुआ और जो सिडनी में हुआ उसके? Basically what we are trying to do here, हम यहाँ पे बहुत कम है न्यूयॉर्क से in numbers, but I think what we are lacking in numbers, we are more than making up in enthusiasm. तो आशा है कि what we are going to put together is a show that will impress all the people in New York, Sydney as well, because we are really excited. They are so excited to have our Prime Minister visit them कि हमें देख के बहुत ही मतलब खुशी हो रही है कि this is an unprecedented situation where people who we thought were our enemies at one point of time have now become friends to the point where they are willing to। तो बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई दे रही है उन हिंदुस्तानियों को भी जो कई समय से चीन में रह रहे हैं, लेकिन क्या ये बदलाव की बयार बातचीत की मेज पर नजर आएगी? क्या ये सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर नजर आएगी? क्या ये उन तमाम विवाद के मुद्दों को, सीमा विवाद जिनमें शामिल है, उन विवाद के मुद्दों पर जब बातचीत होगी या बात आगे बढ़ेगी, क्या वहां पर भी बदलाव की बयार नजर आएगी? रुख में नरमी चीन की ओर से नजर आएगी? भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, शंघाई, इंडिया।